श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम चतुर्मास महात्म्य के 7वें अध्याय के बारे में जानते हैं। इस अध्याय में शालग्राम पूजन, द्वादश अक्षर मंत्र एवं राम नाम की महिमा। गालव जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालग्राम रूप से प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर के रूप में उत्पन्न होते हैं। शालग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 वेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा में प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहां स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्ध आत्मा योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व में विषय में क्या कहना है, क्योंकि शालग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चतुर्मास्य में शालग्राम गत भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चतुर्मास्य में शालग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ शालग्राम रूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई शुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शंख, लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्णा सार, मृग और द्वारका की शिला, गोमती चक्र हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की शालिग्राम रूप में पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी के मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालिग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित है। एक समय पार्वती जी ने शिव से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जाप करते हैं, ये संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जाप करते हुए दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है, जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं। भगवान शिव बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम जी का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। द्वादश अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्म रूप प्रणव है, वह अ बु म इन 3 अक्षरों से संबुद्ध है। 3 ग्रामों में युक्त उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। ये संपूर्ण वेदों का सारभूत है। ये नित्य अक्षर निर्मल, अमृत, शांत, तद्रूप, अमृत तुल्य, कालातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओमकार सहित जो द्वादश अक्षर बीज है, उसका जप करने वाला मनुष्य कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। द्वादश अक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चतुर्मास्य में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा अक्षर आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो, उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का शालग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वादश अक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्त्रों जीवाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चतुर्मास्य में तो इसका ये महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति प्रायण जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वों तक 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही है, यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सबसे पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से ही लोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पश्चात होता है। राम यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है। चतुर्मास से प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष हैं सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्वार्थ स्थावर जंगम प्राणियों को अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला ये 2 अक्षर का मंत्र भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसीलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चतुर्मास्य में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोग का महान पाप विभस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उन्हें पूर्व जन्मों पार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्मास महात्म्य।